हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लीनियर स्टैक का पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस के अंदर आपको मैंने पुश फंक्शन सिखाया था, पॉप सिखाया था, ट्रेवर सिखाया था। और इस वीडियो में मैं क्या कवर करूंगा, सारे के सारे को कंबाइन कैसे करा जाए और जो भी प्रोग्राम बनेगा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनेगा। तो इस वीडियो के अंदर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम सीखेंगे हम। किसका? लीनियर स्टैक का। आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम पहले से ही आना चाहिए। अगर आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम नहीं आता हो तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, पहले आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम सीख लेना कैसे बनाया जाता है और उसके बाद इस वीडियो को देखना। वैसे तो मैं बहुत स्लोली कवर करूंगा, अगर नहीं भी देखोगे तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, पुरानी वीडियो नहीं देखोगे। फिर भी अगर दिक्कत हो तो उन स्टूडेंट्स को जिनको दिक्कत हो रही है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम की वीडियो अलग से देख लेना। गैप्स क्लासेस के चैनल पे है, ये आई बटन आ रहा है, क्लिक करके आप देख सकते हो। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे जिसमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम देखेंगे। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कंपाइलर ओपन कर लिया है। ये है टर्बो C++ या सी का कंपाइलर। अगर आप कोड ब्लॉक्स पे भी कर रहे होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोड सेम ही रहेगा, थोड़ा से चेंजेस होंगे। अभी आप इसमें सीख लो। अगर कोड ब्लॉक्स में करना है तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कोड ब्लॉक्स पे कैसे करना है। मगर कंसेप्ट सेम रहेगा तो उसमें मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पूरा प्रोग्राम आपको यहीं पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हेडर फाइल चाहिए। तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, #include stdio.h conio.h। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है, हमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हमने पहले लिखा void main। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यहाँ पर बनेगा। मेन्यू ड्रिवन का मतलब होता है हम यूजर को ऑप्शन देंगे कि आपको क्या क्या काम करना है। जैसे इसमें हमें क्या देना है, पुश, पॉप एंड ट्रेवर्स। तो यहाँ पे लिखा मैंने printf मेन मेन्यू, ये लिख दिया हमने मेन मेन्यू /n यानी कि नेक्स्ट लाइन में। अब मेन मेन्यू में क्या क्या देना है, printf 1 लिखा किसके लिए, पुश के लिए। यानी कि अगर आपको इंसर्ट करना है तो 1 प्रेस करो। printf 2 करा, पॉप। अगर आपको डिलीट करना है तो कौन सा नंबर प्रेस करना है, 2। पुश के लिए 1, पॉप के लिए 2। printf 3 दे दिया हमने ट्रेवर्स के लिए, ट्रेवर्स। 3 किसके लिए हो गया हमारा, ट्रेवर्स के लिए हो गया। और लिखा printf 0 यानी कि एग्जिट। 0 किसके लिए, एग्जिट के लिए। ठीक है, यानी कि पूरे प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएं। अब यहां पर हम 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, कौन कौन सी? 1 दबाओ पुश के लिए, 2 दबाओ पॉप के लिए, 3 ट्रेवर्स के लिए और 0 एग्जिट के लिए, पूरे प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। तो लिखा printf एंटर दी चॉइस, एंटर दी चॉइस, एंटर दी चॉइस /n। तो चॉइस एंटर करानी है, उसके लिए लिखा हमने scanf %d, एंड चॉइस। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, यूजर से चॉइस एंटर कराई। अब अगर यूजर ने चॉइस 1 एंटर करा तो पुश फंक्शन का काम होना चाहिए, 2 करा तो पॉप, 3 है तो ट्रेवर्स, 0 है तो पूरे प्रोग्राम से बाहर आ जाओ। ठीक है, मैं इसको साथ साथ सेव करके चलूंगा। तो यहां पर हमने लगाया स्विच केस, स्विच चॉइस। इसका मतलब क्या होगा, स्विच के अंदर हमने यहां क्या लिख दिया, चॉइस। चॉइस का मतलब जो भी चॉइस की वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग काम होगा। अब यहां पर हमने लिखा केस 1, फर्स्ट के लिए क्या करना है, पुश करना है, तो पुश लिखा। ठीक है, अभी इसके अंदर पैरामीटर्स मैंने अभी छोड़ दिए हैं, वो देखेंगे क्या क्या लिखने हैं। फिर लगाया ब्रेक। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा ब्रेक क्यों लगाया है, पहले मेन्यू ड्रिवन में समझाया हुआ है। ब्रेक का मतलब ऐसे समझो कि स्विच से बाहर आ जाएगा। केस 2, नेक्स्ट क्या है, पॉप है, तो लिखा पॉप, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। अब पैरामीटर्स देखेंगे बाद में देखेंगे, पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 2 तक हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा, केस 3। केस 3 इज ट्रेवर्स, क्या करना है उसके बाद, ब्रेक। नेक्स्ट क्या आएगा, केस 0 यानी कि एग्जिट।
तो एग्जिट हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है, एग्जिट लिखा 0, ये क्या करेगा पूरे प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा और ये हमारा स्विच क्लोज हो गया। तो जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो ये क्या दे रहा है हमें, मेन मेन्यू दे रहा है, चॉइस पूछ रहा है, अगर 1 होगा तो क्या कौन सा फंक्शन कॉल होगा, पुश वाला, 2 होगा तो पॉप, 3 है तो ट्रेवर्स, 0 है तो एग्जिट। अब जैसा कि मेन्यू ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि आप एक एग्जांपल से समझते हैं, आप बैंक में गए, आपने अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करा, फिर आपसे पूछेगा एंटर द पिन, आपने पिन डाल दिया तो बोलेगा क्या आपको चॉइसेस देगा, कैश विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, स्टेटमेंट चाहिए, तो आपने सपोज करो कैश विड्रॉ पे क्लिक कर दिया, फिर वो पूछेगा कितना अमाउंट डालना है, यानी कि आपको ऑप्शन देता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। जब एक बार काम हो गया तो उसके बाद क्या, जैसे आपने एक बार पैसे निकाल लिए तो वो आपसे पूछेगा ना, डू यू विश टू कंटिन्यू, ऐसा तो नहीं है कि एक बार पैसे निकाले तो वो कहेगा चलो जी जाओ, आपसे पूछेगा सेम। जब आपने एक बार ये काम कर लिया, यानी कि आपको ऑप्शन दी गई पुश की, पॉप की, ट्रेवर्स की, तो जब एक बार ये काम हो गया तो फिर से दोबारा हम पूछेंगे क्या आपने दोबारा कंटिन्यू करना है। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ डू यू विश टू कंटिन्यू, डू यू विश टू कंटिन्यू, कहता है y या फिर n, इसका मतलब या तो y दबाओ या फिर n दबाओ, ठीक है। अब हमें एक एंटर कराना है, एक करेक्टर कौन सा, या तो वो y एंटर करे या फिर n एंटर करे। तो यहां पर हमने क्या लिखा, ch इज इक्वल टू गेट ch। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक करेक्टर एंटर कराने के लिए होता है, आप स्कैन एफ भी यूज कर सकते हो या फिर सिंपल ये लाइन भी यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। अगर उसने कहा हाँ मेरे को कंटिन्यू करना है, ठीक है, अगर वो कहता है कि हाँ मुझे कंटिन्यू करना है, वाई प्रेस करा, तो इसका मतलब दोबारा से हम उसको ये सारी मेन मेन्यू वाली ऑप्शंस दे देंगे, यहां से आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऊपर क्या लगा, डू लूप लगाया, डू का मतलब जो काम बार बार हो, यानी कि लूप हो गया। लूप, डू वाइल लूप क्या होता है, जो एक बार तो चलेगा, सेकेंड टाइम तब चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। तो थोड़ा सा इसको इंडेंट राइट पे कर देते हैं हम, ठीक है, इंडेंटेशन में राइट पे कर रहा हूं, अगर आपने नहीं भी करनी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इंडेंट सही करोगे तो एरर निकालना इजी होता है, ठीक है। ये हो गया पॉप। अभी हमें ये सारे फंक्शंस बनाने हैं, ट्रेवर्स, ठीक है, ये हमारा स्विच क्लोज हुआ। फिर आया हुआ डू यू विश टू कंटिन्यू, यस, यूजर ने एंटर करा सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच। अब ये क्या दोबारा कंटिन्यू करना है, क्या करेंगे, हाँ करना है तो क्या करेगा, वाई होगा, नहीं होगा तो नो होगा। तो इसका मतलब ये काम बार बार होगा। ऊपर डू लगाया, डू वाई लूप, यानी कि एक बार चलेगा, सेकेंड टाइम तब चलेगा जब यूजर वाई एंटर करेगा। तो हमने लगाया वाइल सी एच, अगर स्मॉल वाई है या फिर हो सकता है यूजर ने कैपिटल वाई डाल दिया हो, कैपिटल वाई, तो हम ये काम दोबारा करेंगे। और लास्ट में क्या हो गया हमारा, ये गेट सी एच फंक्शन लगाएंगे, ये हमारा मेन क्लोज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहां पर हम मेन को क्लोज कर देंगे, एक एक्स्ट्रा लग गया करली ब्रैकेट, गेट सी एच, राइट। अब ध्यान दो, पहले मैं सेव कर लेता हूं। अब हमें क्या करना है, फंक्शंस बनाने हैं, कौन कौन सा, पुश, पॉप एंड ट्रेवर्स। तो चलते हैं ऊपर, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे वो देखेंगे। यहां लिखा हमने वॉइड पुश। अब जो फंक्शन मैंने आपको सिखाया था वही एज इट इज कोड लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम, आप उसको चेक कर सकते हो, ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। टॉप हो गया और इंट साइज हो गया, ठीक है। कोड एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पूरा पुश फंक्शन जो समझाया था उसको एज इट इज लिख दूंगा मैं। तो लिखा इफ टॉप इक्वल टू -1 प्रिंट एफ अंडरफ्लो या फिर एम्प्टी /n। /n हमेशा प्रिंट के बाद जरूर लगाना, अदरवाइज जब आप रन करोगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, एक ही लाइन में आ जाएगा तो समझते समय आपको प्रॉब्लम आएगी आउटपुट। एल्स में हमने क्या करा था, एल्स में हमने टॉप को ++ करा था, टॉप ++, और क्या लिखा, प्रिंट एफ एंटर दी एलिमेंट,
स्लैश एन स्कैन एफ। कहाँ से एंटर कराना है हमें? एरे में टॉप से, तो क्या लिखा? एंड ए स्क्वायर ब्रैकेट में टॉप। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पुश फंक्शन। अब आएंगे हम लिखेंगे, सेम लिख देंगे पॉप, जो सिखाया था आपको, वॉइड पॉप ब्रैकेट स्टार्ट इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कॉमा इंट टॉप। अब लिखा हमने इफ कब डिलीट नहीं होगा? जब टॉप कितना होगा? -1। टॉप इक्वल टू -1। तो क्या लिख दे, सॉरी वहां पे गलत हो गया, ऊपर मैंने क्या लिखा? पुश करना है, तो इसका मतलब कब पुश नहीं होगा? जब पूरा हमारा स्टैक भरा होगा, यानी कि टॉप क्या होगा? साइज -1। तो ये मैंने कोडिंग में थोड़ी सी गलती कर दी, साइज -1। जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमें चेक करना होता है कि फुल तो नहीं है, गलती से मैंने यहां पर अंडरफ्लो लगा दिया, तो ये क्या आएगा? ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो या फिर फुल। राइट, अब यहां पर क्या आएगा हमारा? जब टॉप -1 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ भी नहीं है स्टैक के अंदर, तो क्या कर देंगे? अंडरफ्लो या फिर एम्प्टी। प्रिंट एफ अंडरफ्लो या फिर एम्प्टी। एल्स का मतलब क्या होगा? एल्स का मतलब डिलीट करना है, तो क्या करेंगे हम? पहले जहां पे टॉप है उसको प्रिंट करेंगे, तो लिखा प्रिंट एफ डिलीटेड एलिमेंट इज %d। किसको प्रिंट कर देंगे हम? डिलीट कहां से होगा? टॉप से, तो लिखा ए स्क्वायर ब्रैकेट में टॉप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। और उसके बाद टॉप को क्या करेंगे? एक स्टेप नीचे ले आएंगे, दैट इज टॉप -। और यहां पर हमारा पॉप फंक्शन क्लोज हो गया। तो ये हमने देख लिया कौन कौन सा हमने करा, पुश एंड पॉप। अब करेंगे ट्रेवर्स का कोड लिखेंगे, तो आ गया वॉइड ट्रेवर्स। सेम कोड लिखूंगा जो आपको सिखाया हुआ मैंने, ए और साथ में क्या चाहिए हमें? टॉप चाहिए। ट्रेवर्स कब नहीं होगा, यानी कि प्रिंट कब नहीं होगा? जब खाली है या भरा हुआ है। जब कुछ भी नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो सकता, यानी कि इफ टॉप इक्वल टू -1, तो क्या लिख देंगे? प्रिंट एफ अंडरफ्लो या फिर एम्प्टी। एल्स का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब जो भी है उसको प्रिंट करेंगे। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम? लूप। तो लिखा फॉर आई इक्वल टू, कहां से प्रिंट करेंगे? जहां पे टॉप है वहां से, तो आई इज इक्वल टू टॉप सेमीकोलन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई -। और क्या कर देंगे? प्रिंट एफ %d। स्पेस के साथ करना है तो /t, नेक्स्ट लाइन में करना है तो /n, तो मैंने /t लगा दिया। ये आ गया ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई। ठीक है, क्लोज, और ये भी क्लोज, और फंक्शन बंद, सेव। अब ध्यान दो, यहां पर जो चीज समझने की है, यहां पर हमने एरे पास करा हुआ है, टॉप पास करा हुआ है, साइज पास करा हुआ है, यानी कि हमें एरे भी चाहिए, टॉप भी चाहिए, साइज भी चाहिए। कहां पर चाहिए होगा वो हमें देना पड़ेगा वहां से जहां से फंक्शन कॉल करा। ध्यान दो, यहां पर हमने फंक्शन क्या करा हुआ है? डिफाइन करा हुआ है। तो जहां से फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहां पर एरे पास करना है, टॉप पास करना है, साइज पास करना है। इसका मतलब एरे को डिक्लेयर करना है, टॉप को डिक्लेयर करना है, साइज को डिक्लेयर करना है। तो मेन के अंदर आएंगे, जो हमने मेन लिखा हुआ था। आपका जो मेन समझने का है ना, वो मेन ही है प्रोग्राम समझने का, मेन वाला पार्ट ये। अब यहां पर हमें क्या चाहिए? एक एरे चाहिए। ए लिखा हमने, एरे का नाम दे दिया ए स्क्वायर ब्रैकेट में 20। साइज चाहिए तो साइज लिखा, टॉप चाहिए तो टॉप लिखा। ठीक है, टॉप कितना होना चाहिए स्टार्टिंग में? -1, तो लिखा टॉप इज इक्वल टू -1। और साइज कितना होना चाहिए, यानी कि कितने एरे के अंदर, एरे नहीं स्टैक के अंदर एलिमेंट इंसर्ट कराने यूजर से पूछेंगे, तो लिखा प्रिंट एफ एंटर द साइज ऑफ स्टैक, एंटर द साइज ऑफ स्टैक, कितने एलिमेंट्स चाहिए। तो एंटर कराने के लिखा स्कैन एफ %d कॉमा एंड साइज। ठीक है,
अब ध्यान दो, यहां से फंक्शन कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, पुश फंक्शन कॉल हो रहा है। ऊपर देखो पुश के अंदर हमने जब बनाया है तो क्या दिया है, पहले एरे दिया है, फिर टॉप दिया है, फिर साइज दिया है। यानी कि जब हम कॉल करेंगे पहले एरे देंगे, फिर टॉप देंगे और साइज देंगे। तो ये आ गया हमारा मेन। मेन के अंदर हमारा पुश फंक्शन है, क्या दिया हमने, एरे दिया, कॉमा टॉप दिया और साइज दिया। ठीक है, ये हो गया पुश के लिए। अब आएंगे पॉप। पॉप के अंदर देखते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है, पैरामीटर्स दो दिए हैं, एरे और टॉप। और सेम चीज ट्रेवर्स में भी एरे और टॉप दिया हुआ है। तो यहां से भी हम क्या कर देंगे, पॉप के अंदर भी एरे और टॉप कर देंगे, ए टॉप, और सेम चीज ट्रेवर्स में ए कॉमा टॉप। अब हम इसको सेव करते हैं और अब हम इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, मेन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम रन करेंगे, जो एरर आएगा वो समझेंगे। एरर जब आएगा एक बार रन कर लेते हैं। 4 एरर्स। क्या एरर आ रहा है, कहता है अनडिफाइंड सिंबल आई, इसका मतलब आई को हमने डिक्लेयर नहीं करा। तो ये आ गया हमारा इंट आई। सेव रन। 3 एरर्स। कहता है अनडिफाइंड सिंबल चॉइस, आपने चॉइस को भी डिक्लेयर नहीं करा, साइज को भी डिक्लेयर नहीं करा और ch को भी डिक्लेयर नहीं करा। तो समझते हैं, अब यहां पे साइज को तो डिक्लेयर करा हुआ है, लेकिन ध्यान दो यहां पर हमने स्मॉल लिखा हुआ है और यहां पर हमने कैपिटल लिख दिया, तो यहां पे छोटा कर देते हैं। ठीक है, और किसको डिक्लेयर नहीं करा, चॉइस को। चॉइस क्या है, 1 2 3 4 है, यानी कि इंटीजर की फॉर्म में, कॉमा चॉइस। ठीक है, रन करते हैं। कहता है ch नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ch डिफाइंड नहीं है। ch में क्या होगा, या तो कैपिटल Y या स्मॉल y या फिर कुछ और। इसका मतलब y हमें करेक्टर टाइप देना पड़ेगा, कैट ch। अब हम इसको सेव करते हैं, रन। अच्छा, रन करने से पहले यहां पर मैंने लिख दिया क्लियर स्क्रीन, यानी कि जब भी प्रोग्राम हमारा हर बार जब भी रन करेगा तो पुराना आउटपुट हट जाएगा। कहता है एंटर द साइज, मान लो मैंने 3 डाला। अब ये आ गया मेन मेन्यू 1 2 3। कहता है 1 करना है पॉप पुश के लिए, 2 पॉप के लिए, 3 ट्रेवर्स के लिए। अभी मैं 2 डाल रहा हूं। जब मैंने 2 डाला, इसका मतलब क्या कह रहा हूं, पॉप करो। अभी तो कुछ भी इंसर्ट नहीं करा, तो क्या आना चाहिए, अंडरफ्लो। बिल्कुल ठीक आ रहा है। डू यू विश टू कंटिन्यू, वाई कर दिया। फिर से मेन मेन्यू आ गया। अब ध्यान दो, वाई करा, मेन मेन्यू सामने ही आ गया, बट हम चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में आए, वो अब देखेंगे। पहले 0 दबा के एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, मेन मेन्यू से पहले हमने क्या लगा दिया, /n, जिससे कि जब भी प्रोग्राम रन हो तो हमेशा नेक्स्ट लाइन में चले। एंटर द साइज, मान लो 3 डाला, यहां पे पहले मैंने कर दिया ट्रेवर्स 3, तो क्या आ गया, अंडरफ्लो। अब कह रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू, मैंने कहा हाँ। अब कहता है क्या करना है, सपोज करो पॉप करा, अब कुछ इंसर्ट तो हुआ नहीं, तो क्या आना चाहिए हमारा, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो ठीक आ रहा है। अब दोबारा पूछते हैं, अब मैंने डाला पुश करो 1, कहता है एंटर दी एलिमेंट, सपोज करो 10 डाल दिया, कह रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू, यस। अब गलती आएगी। अब यहां पर आपको समझना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं तो मैं उसको समझाऊंगा गलती क्यों हो रही है, करेक्शन करूंगा। और जिस स्टूडेंट ने हमसे प्रीमियम का कोर्स लिया हुआ है, प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करा हुआ है, उनको हम पूरी एक्सप्लेनेशन बताएंगे ऐसा क्यों आ रहा है। लेकिन अगर आपका सी का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपको पता चले कि मिस्टेक्स कैसे निकालते हैं, लॉजिक्स कैसे आता है, मतलब कि जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है क्यों हो रहा है, वो तभी पता चलेगा जब आपने उस कंसेप्ट का यूज नहीं करा और रिक्वायरमेंट आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। अब मैं कहता हूँ पुश कर दिया, अब मैं कहता हूँ ट्रेवर्स करो, तो यानी कि क्या आना चाहिए, 10 है तो 10 आना चाहिए, मगर ये क्या दिखा रहा है, अंडरफ्लो। 10 नहीं दिखा रहा, क्या दिखा रहा है, अंडरफ्लो। दोबारा से यस करते हैं। मान लो मेरे को पॉप करना, 2 करा, एलिमेंट कौन सा डला हुआ था, 10, तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जब डिलीट करा तो वो भी क्या आ रहा है, अंडरफ्लो। इसका मतलब ये हुआ, वापस चलते हैं कोड पे, इसका मतलब ये हुआ जो एलिमेंट हम डाल रहे हैं वो एलिमेंट इंसर्ट हो गया, लेकिन जब हम उसके बाद उसको डिलीट करना चाह रहे हैं या ट्रेवर्स करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो रहा। ऐसा क्यों, ध्यान दो, यहां पर हमने टॉप डिक्लेयर करा हुआ कितना, -1, और जब यूजर ने चॉइस डाली, पुश करा यहां से, तो क्या पास हुआ, एरे पास हुआ, साथ में ये टॉप पास हुआ और साइज पास हुआ। तो फंक्शन के पास जाते हैं, पुश के पास, ये फंक्शन आया पुश। ठीक है, अब यहां पर हमने टॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब टॉप के पास गया, और यहां पर हमने टॉप को ++ भी करा हुआ है,
तो इसका मतलब टॉप स्टार्टिंग में -1 था तो क्या होना चाहिए 0, और उसके बाद हमने इंसर्ट करा तो कहाँ पे इंसर्ट हो गया 0 पे। लेकिन जब हम प्रिंट कर रहे हैं या फिर पॉप कर रहे हैं तो वो क्या दिखा रहा है अंडरफ्लो, जबकि टॉप तो प्लस हो गया। ऐसा क्यों, ध्यान से समझो। यहां पर मैं कुछ चेंजेस करूंगा, उसके बाद आप खुद दिमाग लगाओगे। ठीक है, क्या चेंजेस करा मैंने यहां पर, जो यहां से टॉप पास हो रहा है इसके आगे लगा दिया एंड का साइन। ठीक है, यानी कि एड्रेस। अब एड्रेस किसके अंदर होता है, पॉइंटर के अंदर, तो पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सेम यहां पर जब पॉप करा तो क्या लगाया, एंड का साइन, लेकिन जब ट्रेवर्स करा तो नहीं लगाया हमने। अब आते हैं वापस ऊपर। अब यहां पे पुश लिखा हुआ है, जब हमने कॉल करा तो क्या लगाया, एंड का साइन, यानी एड्रेस पास करा, यहां लगा दिया स्टार। इसका मतलब टॉप क्या बन गया, पॉइंटर। तो जहां पे टॉप है वहां पर अंदर स्टार टॉप कर दो। तो ये टॉप है, ये कर दिया हमने, स्टार लगा दिया। ठीक है, सेम चीज यहां पर हमने क्या कर दिया, स्टार लगा दिया, स्टार टॉप। और सेम यहां पे स्कैन करा हुआ है तो यहां पे क्या कर दिया, स्टार लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं नीचे पॉप के अंदर। पॉप के अंदर भी हमने यहां पे क्या करा, स्टार लगाया, और यहां क्या कर दिया हमने, स्टार लगा दिया। और इधर आते हैं, इधर क्या करा हमने, स्टार लगाया, और सेम चीज इधर कर दिया। ठीक है, स्टार टॉप को ब्रैकेट में डाल दिया। अब हम रन करते हैं, फिर चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। कह रहा है एंटर द साइज 3 डाला। अब मैंने क्या करा, पहले ट्रेवर्स करा, जब कुछ इंसर्ट ही नहीं है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, अंडरफ्लो यस करा। अब मैंने 1 दबाया, पुश करा, एंटर द एलिमेंट 10 डाला, फिर यस करा। अब मैंने 10 इंसर्ट कर दिया, 3 एंटर करा तो ट्रेवर्स होना चाहिए, कितना एलिमेंट है 10, तो 10 आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट 10 आ रहा है ना। अब फिर दोबारा यस करते हैं, फिर दोबारा मेरे को पुश करना है तो मैंने 1 करा, एंटर दी एलिमेंट, 10 के बाद 20 डाला, यानी कि 10 के ऊपर 20 आ गया। तो ऊपर कौन सा 20, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या आना चाहिए 20 एंड 10। यस करा, अब ट्रेवर्स करा तो क्या आ रहा है 20 10, फिर यस करा। अब मेरे को डिलीट करना है तो 2 दबाया, कौन सा एलिमेंट डिलीट हो गया, पहले 10 डाला था फिर 20, यानी जो बाद में आया 20 डिलीट हुआ। यस करा, अब दोबारा ट्रेवर्स करते हैं, एक एलिमेंट रह गया तो कितना आना चाहिए हमारा 10 आना चाहिए, फिर यस करा। अब दोबारा से पॉप करा, कौन सा एलिमेंट डिलीट हो गया 10, यस। अब मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं तो पहले 10 डाला था फिर 20 भी हट गया, 10 भी हट गया, तो क्या आना चाहिए अंडरफ्लो या एम्प्टी, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब ध्यान दो, यहां पर जो है, जो चीज समझने की है, दोबारा रन कर रहा हूं, एंटर द साइज, कहता चॉइस है 1 2 3 0। सपोज करो यूजर ने डाल दिया 4, तो क्या होना चाहिए, वो पूछ रहा डू यू विश टू कंटिन्यू, जबकि हम उसको 1 2 3 दे रहे हैं और 0 दे रहे हैं। तो जब 4 एंटर करा या फिर 1 2 3 0 के अलावा कुछ भी एंटर करा तो आंसर आना चाहिए इनवैलिड चॉइस। कई बार होता है ना, आप जाते हो या आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो, वो आपको कहता है प्रेस करो और आपने गलत नंबर प्रेस कर दिया तो कहता है दिस इज इनवैलिड। सेम चीज यहां पर, तो हम क्या दे देंगे यहां पर, एक चीज और ऐड कर देंगे, इसके अलावा 1 2 3 0 के अलावा कुछ भी डालेगा तो क्या आना चाहिए इनवैलिड। तो यहां पे केस 0 है और लास्ट में लगाया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि ऊपर जितने केसेस लिखे हैं उसके अलावा कुछ भी डलेगा तो क्या आ जाएगा हमारा इनवैलिड। तो लिखा हमने printf इनवैलिड। ठीक है, अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। 3 डाला, मान लो मैंने एंटर कर दिया 5, तो क्या आना चाहिए इनवैलिड। इनवैलिड, डू यू विश टू कंटिन्यू, नो। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो ये हमने क्या सीखा, हमने सीखा हुआ है लीनियर स्टैक का कौन सा कंसेप्ट, पूरा का पूरा प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है। और मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर जिसको ये टॉप वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया, स्टार टॉप वाला, और आपने प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है, तो आप हमसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग वीडियो जरूर ले लेना। वैसे तो हम खुद ही भेज देते हैं जिन बच्चों ने प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है, लेकिन अगर बाय चांस आपने लिया हुआ है और हमसे मिस हो गया तो वीडियो जरूर मांग लेना, क्योंकि इसका आगे यूज होगा। और जिस बच्चों ने प्रीमियम कोर्स नहीं लिया, मेरी उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पे दिमाग जरूर लगाना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हो तो नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और बाकी सब स्टूडेंट को स्ट्रांगली हम एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रोग्राम्स गिवन है, थ्योरिटिकल गिवन है, थ्योरी भी गिवन है, प्रोग्राम्स भी गिवन है, आपके बहुत काम आएगी।
तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, नोट्स जरूर ले लेना, और अगर प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना चाहो तो नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक फंक्शन हो रहा है पीक फंक्शन, वो जब आप हमसे नोट्स लोगे तो उसके अंदर मेंशन है, और अगर आपने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करा हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रीमियम कोर्स वाले स्टूडेंट्स को हम ये बताएंगे स्टार्ट टॉप लगाने से क्या हुआ, और साथ साथ में पीक फंक्शन भी हम डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।